ईश्वर, मैंने तुम पर जितना भरोसा किया उतना ही अपने पिता पर भी किया। ऐसे में कोई अगर कहे कि मेरे पिता कसूरवार है तो मैं कैसे मान लूं, बताओ। मेरी तुमसे ये प्रार्थना थी कि मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो, लेकिन इस हाल में नहीं ईश्वर। वो बेकसूर है, उन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है ईश्वर। पिताजी, पिताजी। आदित्य, बेटे मुझे माफ कर दे। ये क्या पिताजी, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, मुझसे माफी मत मांगिए पिताजी। देखो बेटा, पिता होने का फर्ज मैंने कभी अदा नहीं किया। तुमने खून किया इस डर से कि समाज में कहीं मेरा नाम खराब न हो जाए। मैं घबरा गया। तेरे मन में मेरे लिए जो प्यार और श्रद्धा है मैं वो जान नहीं पाया। घर से तुझे बाहर निकाल दिया, उसकी सजा मुझे आज भगवान ने दे दी और मुझे खुद तेरे पास यहाँ भेज दिया। देख बेटे, इतने दिनों तक मेरा बेटा मर गया मैं सबको बोलता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर का पिता मर गया था। ऐसा मत कहिए। तुम मेरे बेटे हो, ये मैं सीना तान के बोल सकता हूँ। हाँ, पिताजी, पिताजी। उसके वास्ते हम क्यों इंतजार करें भाई? सुनिए, कल अगर हम जेल जाएंगे तो वो भी इसी तरह इंतजार करेगा। उधर 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 देखिए तो, उधर घूमिए ना। आगे क्या हुआ सर? अरे कितने कमजोर हो गए ये। सच कह रहा हूँ, पहले एसी में बैठकर खूब उड़ाते थे और अब कटोरा हाथ में पकड़कर रूखा सूखा खाना जो मिल रहा है यहाँ पर। पतला तो होना ही था। है? अरे तुम्हारी बदनसीबी है, वरना मेरी बात मान जाते तो तुम इस तरह से अंदर अभी नहीं होते। असल में होता क्या है मैं बताता हूँ। रिश्वत लेने वाला शख्स अंदर होता है। अरे बिना रिश्वत लिए तुम अंदर आ गए भैया, यही तो मेरी चिंता है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, न्याय बिल्कुल मेरी तरफ है। मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा भरोसा है मुझे। बाहर निकलेगा? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। देखो भैया, सजा तो तुम काट ही रहे हो। और सुनो, इस शहर में तुम्हारी तरफ से वकालत करने शायद ही कोई वकील आएगा। क्यों, तुम्हें मालूम है? क्योंकि इस शहर में मेरा नाम और मेरे पैसों की ताकत से कोई भी लॉयर तुम्हारी तरफ से लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं करेगा। तुम एक काम करो, न्याय के दरवाजे को दो आंखें समझकर आंखें बिछाए राह देखते रहोगे तो कोई भूला भटका भी नहीं पहुंचेगा भैया। इसीलिए कहता हूं मान जाओ। मुझसे हाथ मिला लो तो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ खाओगे, मेरे साथ जियोगे। क्यों, समझ गए? नीति और न्याय के लिए अब तक जिंदगी बिता दी, ऐसे सोचकर मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे हरामखोर का साथ नहीं दूंगा। बेचारा, इसको जीने की राह रास नहीं आई। तभी तो उसकी जिंदगी सलाखों के और पीछे रह क्या? गई। बाकी की जिंदगी से हेलो? यही कहानी है। मेरे पिताजी को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार वो अच्छा? वो तुम्हारे पिता है क्या? अरे वाह, बाप बेटे दोनों एक ही जेल में। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को नसीब होती है भैया। मेरी किस्मत को मारो गोली। अब मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन करता है, तुम्हारे साथ खाना भी चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना भी चाहता हूँ। बच्चे, तुम्हारे पिताजी पागल हैं जो ईमानदारी से जीते हैं, मगर तुम तो मुझसे हाथ मिलाकर ऊपर उठना चाहते हो। तेरा भविष्य उज्जवल है, तुम्हें जल्दी में बाहर करवा दो। मुझे क्या बाहर करवाओगे तुम? मैं खुद तुम्हें अंदर करवाऊंगा। तब तुम्हारे साथ ही मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। क्या जेल में पड़ा रहने वाला तू इनको अंदर करवाएगा? ए भगवान, जेल में बचाओ। रहते हुए अगर मैं लॉ पढ़ सकता हूँ तो जेल में रहते हुए इन्हें अंदर भी करवा सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम्हें तुरंत काला कोट मिल जाएगा, ये सोच कर उछलो मत बच्चे, वरना जिंदगी राख हो जाएगी। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मेरे बाल पक गए थे। बहुत पहले पके बालों से तो अभी ताजी निकली मूछें ज्यादा तेज होती है और दमदार भी होती हैं। आहा, बातें फेंकने में तो उस्ताद ए, लगते हो। सिर्फ बातें फेंकना हमारी परंपरा नहीं, कर दिखाने की भी हिम्मत रखते हैं हम। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे भविष्य के पन्ने खोल रहा हूँ। हेलो, क्या है? थैंक्स कहना चाहता हूँ। किस लिए? पिताजी के केस की जो पैरवी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे ही तो जरिए मिला है मुझे। गरम खून है। आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वैसे बचपन में तुम्हारे माता पिता ने क्या खिला के बड़ा किया? बोलो। वही जो खा के तुम इस तरह निखर के खिली हो। मुझे कोर्ट का सम्मन क्यों आया है भाई? देखो, जो आया है वो सम्मन है, जजमेंट तो नहीं है। जजमेंट आपके फेवर में हो वैसा केस लड़ूंगा। आप कोर्ट जाने की तैयारी कीजिए। ये लॉयर तो मुझे बावला लगता है। अरे सुनो भाई, कल एमसेट की परीक्षा है,
मैंने दोपहर 1 और 2 बजे के बीच ही पेपर लीकेज का प्रोग्राम बनाया है। उस बीच जाने पर ही काम होगा और पैसा भी उसी वक्त हाथ लगेगा। वरना जिन्होंने एडवांस दिया है वो पार्टी वाले सब लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। दोपहर 1 बजे के भीतर ही कोर्ट में आपका काम हो जाए, मैं देखूंगा। चलिए। अरे सुन, हाँ, वो गरम खून लॉयर तो कहीं दिखता नहीं, हमारे भाषण से घबरा के कहीं छुप गया क्या? जरा नजर उधर भी घुमाइए। माँ, आशीर्वाद तो माँ। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। पिताजी, आप मुझे लॉयर के रूप में देखना चाहते थे, आपकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन मैं जो पहला केस लड़ने जा रहा हूँ वो आपको बचाने के लिए है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जीत जाऊं। सतीश, कल एमसेट के एग्जाम्स हैं। वो संपत वर्मा किसी भी हालत में एमसेट पेपर्स लीक करने की कोशिश करेगा। उसे तो कोर्ट में ही रहना होगा, पर उसका पीए कोई ना कोई हरकत करेगा। ओके, कम ऑन मूव। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? आपकी तरफ से कोई वकालत करने आए हैं क्या? यस योर ऑनर। प्रोसीड। लुक मिस्टर संपत वर्मा, अरे तुम्हें ही तो देख रहा हूँ भाई। क्या तुमने मिस्टर राघव जी को अपने घर बुला के 15 लाख की रिश्वत देनी चाहिए? रिश्वत? वो भी मैं? मंदिर में 50 पैसे दक्षिणा देते वक्त मुझे संकोच होता है कि भगवान को रिश्वत दे रहा हूं, तो क्या मैं इनको 15 लाख रिश्वत दूंगा? नहीं जनाब। फिर आपने इन्हें अपने घर क्यों बुलाया था, बोलो? घर पर? देखिए, इनसे मेरा परिचय ही नहीं है, तो क्यों बुलाऊंगा घर पर मैं? अच्छा, फिर इनसे मिलने आप जेल क्यों गए थे? यदि मैं जेल में जाता तो रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज होता। दिखा सकते हो? योर ऑनर, कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन अब तो कानून की आंखें भी हैं। जेल के रजिस्टर में नाम बदला जा सकता है, लेकिन उसी जेल के क्लोज सर्किट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य क्या बदला जा सकता है? मुझे रिकॉर्डिंग दिखाने की इजाजत दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मौजूदा टेक्नोलॉजी से ऐसे सबूत कितने भी हम भी तैयार कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेल में आकर इस राघव साहब से मिले, ये हम भी तैयार कर सकते हैं। योर ऑनर, ये एक लॉयर नहीं है, एक बहुत बड़ा मुजरिम है, और एक मुजरिम अपने पिता को बचाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे दांव पेच इस्तेमाल करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों को केस लड़ने देंगे तो ये कोर्ट की तौहीन होगी। ऐसे लोगों को कोर्ट में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खून खराबा करके जेल जाकर कोर्ट को इस तरह गुमराह करने वाले ऐसे कैदी लॉयर को कोर्ट में वकालत करने की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द लंच। सुनिए, पूरा 1 बजा है, आप तुरंत जाकर काम निपटा के फौरन वापस आ जाइए।